हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए एक रीजनिंग की मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आज के हमारे इस वीडियो में पिछले 1-2 साल में जो जीडी की एग्ज़ाम हुई है, उसके रीजनिंग के 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इन 50 प्रश्नों को हम आज के वीडियो में हल करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए, एक फेयर आप एस्टीमेट लगा पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या ट्रेंड है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। अब पहला प्रश्न हमारा फिगर्स से संबंधित है, इमेजेस से संबंधित है। इस एक श्रृंखला दी हुई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन-सी इमेज आएगी वो हमको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंदर 3 संख्या लिखी है, 3 लिखा हुआ है। चूँकि त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं तो इसलिए 3 लिखा हुआ है, या फिर 3 एंगल्स होते हैं तो 3 लिखा हुआ है। उसके आगे उसके अगली आकृति में एक स्क्वायर है, वहाँ 4 लिखा हुआ है। उसके अगली आकृति में एक पेंटागन है, वहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 6 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। और देखो यहाँ पे कितनी साइड्स है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लेकिन साइड ज़्यादा है तो ये रूल आउट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, संबंधित जोड़ी का चयन करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको एक लेटर क्लस्टर दिया हुआ है जिसमें एक संख्या एक लेटर्स का ग्रुप है जो दूसरे लेटर्स से के ग्रुप से एक निश्चित लॉजिक से कनेक्टेड है। तो जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमने हमारे हर वीडियो में प्लेस वैल्यू को डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार फिर से, चूँकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है, एक मैराथन वीडियो है, इसलिए हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ए, बी, सी, डी से लेके एक्स, वाई, जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं हमारे पास। फर्स्ट सीरीज में अगर देखें तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, चूंकि पहले स्थान पे है तो 1 बी की प्लेस वैल्यू होती है, 2 सी की प्लेस वैल्यू होती है, 3 डी की प्लेस वैल्यू होती है, 4, और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे और जेड हो जाता है हमारा 26 पे। इसी प्रकार सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखो आप, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब जेड के बाद हम फिर से ए बी से लिखना जारी रखते हैं। तो Z हो गया था 26 पे, अब A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 27 पे, B हो जाएगा 28 पे, C हो जाएगा 29 पे, D हो जाएगा 30 पे, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो B और Y, B होता है हमारा 2 पे, Y होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। A और Z को देख लो, A होता है 1 पे, Z होता है हमारा 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 27। तो ये AZ और BY एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं। ऐसे ही हर एक लेटर का एक अपोजिट पेयर होता है। यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, RPD दिया हुआ है। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4। उसके सामने क्या दिया हुआ है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और I की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो 18 से 23 पे आए मतलब कितना हो गया, +5 हो गया। 16 से 21 पे आए मतलब कितना हुआ, ये भी +5 हो गया। 4 से 9 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये भी +5 हो गया। तो हर एक लेटर में प्लेस वैल्यू में 5 जोड़ा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2। O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आई ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो यहाँ पे तो 5 से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है। और आगे चलो, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3, तो यहाँ पे भी वो डिफरेंस नहीं मिल रहा है। एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। उसके बाद देखो वाई की प्लेस सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर सेकंड सीरीज में देखें, फर्स्ट सीरीज में तो 3 होती है, सेकंड सीरीज में देखें तो हमने देखा था कितनी होती, 29 होती। तो 24 से 29 यहाँ पे 5 का डिफरेंस मिल रहा है। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। और डी की प्लेस वैल्यू सेकंड सीरीज में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। उसके बाद देखो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। तो तीनों में +5 हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में मैच्योर को 82 के रूप में लिखा हुआ है, हायर को 59 के रूप में लिखा हुआ है। फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। मैच्योर MATURE, इसकी सभी हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ये हो जाता है 13 पे, ये हो जाता है 1 पे, ये हो जाता है 20 पे, ये हो गया 21 पे, आर हो जाता है हमारा 18 पे और ई हो जाता है 5 पे। अगर इनको आपस में जोड़ें तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। इसको कैसे लिखा है, 82 के रूप में लिखा हुआ है। 13 और 1 14, 14 और 20
हो जाता है हमारा 34 और 21 हो जाता है 55, 55 और 18 हो जाता है हमारा 73, 73 और 5 हो जाता है हमारा 78। इसका योगफल क्या आता है हमारे पास 78 आता है और 78 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिला है 82 मिला है। मतलब जितनी भी संख्याएं जितने भी लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया और उसमें 4 जोड़ा गया। हायर में भी यही लॉजिक लगा है क्या? ये हायर हो गया, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जी की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारे पास 7, एच हो जाता है 8 पे, माफ कीजिए, ई हो जाता है हमारे पास 5 पे और आर हो जाता है हमारे पास 18 पे। इनको जोड़ लेते हैं, देखते हैं। 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 18 हो जाते हैं हमारे पास 55। 55 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 59, जो कि हायर का कोड था। तो एशियन को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है, ASIAN। अब देखो, ए हो गया 1 पे, एस हो गया हमारा 19 पे, आई हो गया हमारा 9 पे, ए हो गया 1 पे और एन हो गया 14 पे। तो कितना हो जाएगा 19 और 1 20 और 9 29 और एक 30, 30 और 14 44, 44 में 4 जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको दोस्तों 48 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है, संख्याएं दी हुई हैं हमको, समीकरण को हमको सही बनाना है। माइनस का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह भी नहीं है, हमको ऑप्शन की तरफ से ही चलना पड़ेगा। अगर डिवाइड का चिन्ह होता है तो हमें आमतौर पे उससे कुछ उत्तर जल्दी ढूंढने में सहयोग प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे 5 और 3 को आपस में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 गुणित 0 प्लस 1। तो ये तो 0 हो गया, तो 3 में से ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 3 धन 1, तो ये तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 1 रूल आउट हुआ। 5 और 2 का आपस में बदल दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 और इसका गुणा हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 5। तो ये 2 और 1 3 होता है, ये भी रूल आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। 1 और 3 को आपस में बदलते हैं। 1 और 3 को आपस में बदलते हैं तो 1 माइनस 1 और 0 का गुणा करने पे 0 मिलेगा और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाता है 3 और ये धन 5 धन 3, तो ये तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ, तो चौथा सही होना चाहिए। 2 और 0 को आपस में बदलते हैं तो 5 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 5 माइनस 3 दूना 6 हो जाता है प्लस 1, 5 और 1 6 को, 5 और 1 को जोड़ा तो ये हो जाता है 6 माइनस 6 कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं अल्फाबेट सीरीज से संबंधित हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमें मदद मिलेगी। यहाँ पे देखो पी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 16 हो जाती है, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 17 हो जाती है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद एस हो जाता है हमारा 19 पे, उसके बाद टी हो जाता है हमारा 20 पे। अब यहाँ पे देखो जब भी ऐसा प्रश्न है ना तो एक नज़र हमको ऑप्शंस की तरफ भी दौड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर ऑप्शन बिल्कुल यूनिक हो तो हमें हमारा उत्तर पहले वाले लेटर से ही मिल जाता है। अब लेकिन यहाँ पे क्यू है और 3 में आर दिया हुआ है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या आएगा। 16 से 17 पे आए मतलब +1 हुआ, 19 से 20 पे आए मतलब +1 हुआ, तो 17 है और 19 है, बीच में क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, +1 +1 मतलब कितने +1 मतलब क्या हो गया 18, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों आर की, तो हमारा उत्तर आर से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। अब देखो आर यहाँ पे हो जाता है 18 पे, दूसरे वाले में देखो एस हो जाता है हमारे पास 19 पे, उसके बाद यू हो जाता है हमारे पास 21 पे और वी हो जाता है हमारे पास 22 पे। तो वैसे ही लग रहा है यहाँ पे देखो 18 से 19 पे आए मतलब क्या हुआ +1 हुआ, 21 से 22 पे आए मतलब +1 हुआ, 19 और 21 है बीच में तो क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है टी की प्लेस वैल्यू होती है, तो आर के बाद टी ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। हाँ अब देखो विशिष्ट कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग बिहाफ को ऐसे लिखा हुआ है, बिहाफ को कैसे लिखा हुआ है BEHALF, इसको कैसे लिखा हुआ है DCJ वाई है, ये YND। प्लेस वैल्यू देख लो, बी होता है 2 पे, डी होता है हमारा 4 पे मतलब कितना हुआ +2 हुआ, ई होता है हमारा
ई होता है हमारा 5 पे, सी होता है हमारा 3 पे, मतलब कितना हुआ -2 हुआ। एच होता है हमारा 8 पे, जे होता है हमारा 10 पे, मतलब कितना हुआ +2 हुआ। ए होता है हमारा 1 पे और सेकंड सीरीज के अनुसार होता है 27 पे, और वाई होता है 25 पे, तो कितना हुआ 27 में से 25 गए तो -2 हो गया। एल हो जाता है हमारा 12 पे, एन हो जाता है 14 पे, मतलब यहाँ पे फिर से +2 हुआ। एफ हो जाता है 6 पे और डी हो जाता है 4 पे, मतलब -2 हुआ। तो कैसी सीरीज है, +2 -2 +2 -2 +2 -2। क्लिनिक को कैसे लिखा जाएगा ये हमको देखना है, CLINIC। सी हो जाता है 3 पे, इसमें +2 कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। एल हो जाता है 12 पे, -2 कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 10। अब देखो ई 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की, तो ई जे। उसके बाद देखो आई हो जाता है हमारा 9 पे, इसमें हम क्या करेंगे +2 कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की। उसके बाद एन हो जाता है 14 पे, 14 में हम -2 कर देंगे तो क्या मिलेगा 12। 12 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की, ई जे के एल। ई जे के एल किस किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन, हाँ बाकी तो सब में ही दिया हुआ है। आई है, आई क्या है, अब देखो यहाँ पे -2 हुआ तो आई 9 है, अब क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब 11। 11 के बाद फिर से के, और सी हो जाता है 3 पे, 3 में से 2 घटा देंगे तो मिलेगा 1, 1 मतलब ए। तो ये क्या हो जाएगा, ई जे के एल के ए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आया है हमारे यहाँ पे, देखो 86 से 107 पे। अच्छा, जब इस पे जाएं उससे पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि संख्याओं के बीच में अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से घट या बढ़ नहीं रहा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा, मिलने की संभावना ज़्यादा है। और अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब या फिर गुणा या फिर भाग की ट्रिक से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो संख्याएं कैसी दी हुई, 86 है, 82 है, 107 है, 111 है, ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कैसा लॉजिक हो सकता है, देखो 86 से 107 पे है, मतलब कितना हो जाता है ये, 86 से 107 पे है मतलब +21 हो जाता है, ये +21 हो गया। 107 से 82 पे आए मतलब कितना हो जाता है ये माइनस करा हमने तो हमको मिलेगा 5, और 10 में से ये गए तो ये 25, तो ये -25 हुआ। 82 से 111 पे गए तो कितना हो जाता है, ये देखो यहाँ पे हो जाता है 18 और 11, 18 और 11 होता है 29 +29। उसके बाद 111 से 28 78 पे आए मतलब कितना हो जाता है 22 और 11, 22 और 11 होता है 33। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, 21 25 29 33, मतलब +4 होते जा रहा है माफ कीजिए, और चिन्ह आपस में बदलते जा रहे हैं। तो अब 33 के बाद ये क्या हो जाएगा, 37 होना चाहिए। तो अब देखो इसमें देखो कितना ये हो गया 15, 15 में से 8 गए तो 7, और ये हो जाएगा 10, 37, हाँ वही हुआ है। ये प्लस, अब माइनस करो तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 37 में 4 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 11, तो 41 सॉरी, तो 115 में से 41 घटाना है हमको, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, जो कि ये 74, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो अगर अल्टरनेट देखें, 86 से 82 पे आए मतलब कितना हुआ -2, 82 से 78 पे आए मतलब -2, 107 से 11 पे आए ये -4 हुआ है। 86 से 82 पे -4, 82 से इस पे 78 पे -4, यहाँ पे 107 से 111 पे आए मतलब +4, 111 से 115 पे आए मतलब +4। तो अब यहाँ पे फिर से -4 करेंगे तो 78 में से 4 घटाने पे हमको मिलता है 74, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखो, अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, संख्याओं के बीच में अंतर कम है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। देखो 225 है, 75 है, 2025 है, 6075 है। 6000 का आधा 2000 होता है, और 75 का आधा कितना होता है 25 होता है, मतलब कितना हुआ ये डिवाइड बाय 3 हुआ। 225 में 3 का भाग देने पे हमको 75 मिलता है, मतलब ये भी डिवाइड बाय 3 हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2025 में
है, अगर इसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये हमको क्या उत्तर मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। वो होगा हमारा सही उत्तर 675, जो कि हमारा सही ऑप्शन 3 है। आगे चलते हैं। पेपर फोल्डिंग और कटिंग से संबंधित प्रश्न है। कागज खोलने पे कैसा दिखेगा? पहले कैसे फोल्ड किया इसको? ऐसे किया। उसके बाद कैसे किया? ऐसे किया। अब काटा कैसे है? यहाँ से काटा है। तो ये कैसा दिखेगा खोलने पे? ये देखो, इस प्रकार से ये दिखा। अब वापस खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये इस प्रकार से दिखा। अब वापस जब नीचे खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये इस प्रकार से दिखेगा। ये ऐसी आकृति कौन से वाले ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। फिर से अब अल्फाबेट का हमें एनालॉजी से संबंधित प्रश्न लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं। इन दोनों का आपस में जो लॉजिक है उसी से हमको इससे आने वाला लेटर क्लस्टर याद करना है। ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 11 और एच की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 8। इसी प्रकार बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। या सेकंड सीरीज पे देखो तो बी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 28। तो 11 से 8 पे आए मतलब -3 हुआ, 28 से 25 पे आए मतलब -3 हुआ। Z की प्लेस वैल्यू होती 26 और W की प्लेस वैल्यू होती 23, मतलब यहाँ पे भी -3 हुआ है। हर जगह प्लेस वैल्यू में -3 हुआ है। तो V की प्लेस वैल्यू होती 22, 22 में से 3 घटाने पे हमको मिलता है 19, 19 मतलब हमारा उत्तर S से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। I की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 9, 9 में से 3 घटाने पे हमको मिलता है 6, 6 मतलब कितना हो जाता है दोस्तों? F हो जाता है। तो SF ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से अल्फाबेट सीरीज है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। M हो जाता है हमारा 13 पे, S हो जाता है हमारा 19 पे, Q हो जाता है हमारा 17 पे और W हो जाता है हमारा 23 पे। इसी प्रकार Q हो जाता है 17 पे, O हो जाता है 15 पे, U हो जाता है 21 पे और S हो जाता है 19 पे। 13 से 19 मतलब +6 हुआ, 19 से 17 मतलब -2 हुआ और 17 से 6 23 मतलब फिर से +6 हुआ। तो ऐसे तो कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। 17 से 15 पे आए मतलब ये तो -2 हुआ, 15 से 21 पे आए +6 हुआ और 21 से 19 फिर से -2 हुआ। ऐसे लॉजिक तो मिल नहीं रहा है। अल्टरनेट में देखें, 13 से 17 पे आए मतलब +4 हुआ, 19 से 23 पे आए मतलब कितना हुआ? ये +4 हुआ। यहाँ पे देखो 17 से 21 पे आए मतलब +4 हुआ और 15 से 19 पे आए मतलब +4 हुआ। तो अल्टरनेट में यहाँ से यहाँ पे आए और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे आए। तो Q में अगर हम +4 कर दें, मतलब 17 में +4 ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? U की होती है। तो U कौन सा वाला है हमारा? 1 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो अल्टरनेट चलते हैं। 17 से 21 पे आए +4 हुआ, 15 से 19 पे आए +4 हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 से अगर हमको +4 करना है तो हमको मिलेगा 25। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों? Y की होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो यहाँ पे फैमिली ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आया है। काफ़ी सरल होते हैं ऐसे प्रश्न, सिर्फ फैमिली ट्री हमको ड्रॉ करनी है। क्या है हमारा समीकरण? हमारा समीकरण है S माइनस टी डिवाइड बाई यू प्लस वी। तो हाउ इज वी रिलेटेड टू टी इन द एक्सप्रेशन, ये हमको ज्ञात करना है। पहले इन दोनों को दे लेते हैं। पहले माइनस का चिन्ह है। माइनस के चिन्ह का मतलब क्या होता है? Q माइनस आर, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का ब्रदर है। पहले वाला कौन? S, और वो किसका ब्रदर है? T का ब्रदर है। तो ये हो गया S, ये ब्रदर है इसलिए प्लस का साइन, और T का ब्रदर है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरो। T मेल है या फीमेल है हमको ज्ञात नहीं है। T डिवाइडेड बाई U, अब देखो इन दोनों का T इज Q डिवाइडेड बाय R का मतलब होता है Q इज डॉटर ऑफ R, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की डॉटर है। पहले वाला कौन है? T, वो डॉटर किसकी है? वो U की डॉटर है। डॉटर मेल है या फीमेल, U मेल है या फीमेल है, ये अभी हमको ज्ञात नहीं है। इन दोनों पे चलो U प्लस V, प्लस के साइन का अर्थ क्या हो जाता है? पहले वाला दूसरे वाले का हस्बैंड है। पहले वाला कौन? U, तो किसका हस्बैंड है? हस्बैंड है इसलिए प्लस का साइन, और वो V का हस्बैंड है इसलिए माइनस का साइन।
तो यू और वी हस्बैंड और वाइफ है और उनकी दो संतानें हैं, एस जो पुत्र है और टी जो पुत्री है। हमसे क्या पूछा है, वी और टी का आपस में क्या कनेक्शन है। तो जैसा कि हमने देखा, टी यू और वी की बेटी है, पुत्री है, डॉटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार जमाना है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको क्या करना होता है, हमको ये देखना होता है कि कॉमन लेटर कौन कौन से हैं। तो अब इन सबको ध्यान से देखें तो एस एम ए, एस एम ए, एस एम ए, एस एम ए, एस एम ए सभी में कॉमन है। उसके बाद देखो कौन सा लेटर है, पहले वाले में है हमारे पास एल, दूसरे वाले में है हमारे पास आर, तीसरे वाले में है हमारे पास सी, चौथे वाले में है हमारे पास एस और पांचवे वाले में है हमारे पास टी। प्लेस वैल्यू के अनुसार इनको जमाएं तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। हाँ, व्यव शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पे कौन सा वाला अक्षर तीसरे स्थान पे आएगा, तो पहला और दूसरा तो हमको ज्ञात करना ही है। तो अब देखो सी सबसे पहले आता है वो कौन से वाला लेटर है, अक्षर है, वर्ड है, वो है हमारा 3 नंबर का, तो ये हमने 3 लिख दिया, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो 12, 18, 19, 20, 12 आएगा, 12 मतलब क्या हो गया, एक हो गया, तो ये वाला भी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 18 नंबर पे, तो ये कौन सा हो गया, ये दूसरे नंबर का वर्ड हो गया। तो दूसरे नंबर पे जो वर्ड है वो तीसरे स्थान पे आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है, स्मार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो संबंधित विकल्प का चयन करना है, इनके बीच में जो कनेक्शन है वही हमको ज्ञात करना है। डी हो जाता है हमारा 4 पे, एफ हो जाता है हमारा 6 पे, 4 से 6 पे आए मतलब +2 हुआ। जी हो जाता है हमारा 7 पे, आई हो जाता है हमारा 9 पे, मतलब 7 से 9 पे आए मतलब कितना हुआ, ये भी +2 हुआ। के हो जाता है हमारा 11 पे, एम हो जाता है हमारा 13 पे, 11 से 13 पे आए मतलब +2 हुआ। एक्स हो जाता है हमारा 24 पे और जेड हो जाता है हमारा 26 पे, तो ये भी कितना हुआ, ये भी +2 हुआ। तो लेटर्स में प्लेस वैल्यू में +2 किया जा रहा है। डब्ल्यू हो जाता है 23 पे, एम हो जाता है 13 पे, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। एक्स हो जाता है 24 पे, टी हो जाता है 20 पे, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हो गया। बी हो जाता है हमारा 2 पे, ए हो जाता है हमारा 1 पे, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ, चौथे को सही होना चाहिए दोस्तों। एफ हो जाता है 6 पे, एच हो जाता है 8 पे +2, वी हो जाता है 22 पे, एक्स हो जाता है 24 पे, ये भी +2, के हो जाता है हमारा 11 पे, एम हो जाता है हमारा 13 पे, ये भी +2, जी हो जाता है हमारा 7 पे और आई हो जाता है हमारा 9 पे, तो ये भी +2। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अ, हमारे पास सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सम नमकीन और पिज्जा, वेन डायग्राम बनाते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला सर्कल नमकीन का है, ये वाला सर्कल नमकीन का है दोस्तों। आर पिज्जा, ये पिज्जा है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये पिज्जा का सर्कल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पे आओ, नो पिज्जा इज बिस्किट, पिज्जा कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो मान लेते हैं ये वाला सर्कल बिस्किट का है। तो एक संभावना तो ये भी है कि बिस्किट ना पिज्जा से संबंधित है ना नमकीन से संबंधित है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है, ये अगर पहला है तो दूसरा ये हो जाता है, मान लेते हैं नमकीन को मैं एन लिख दूं, पिज्जा को पी लिख दूं और बिस्किट नमकीन से संबंधित हो, लेकिन पिज्जा से संबंधित नहीं है। तो जो भी कंक्लूजन है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जब भी हम उसको एक वैलिड कंक्लूजन बोलेंगे। नो बिस्किट इज नमकीन, नो बिस्किट इज नमकीन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिस्किट और नमकीन का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो कनेक्शन है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये पूर्णतः सत्य नहीं है। नो बिस्किट इज पिज्जा, पिज्जा और बिस्किट का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, पिज्जा और बिस्किट का यहाँ पे भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 2 हमारा सही हो जाएगा। सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, सम पिज्जा आर नॉट बिस्किट, तो देखो यहाँ पे तो पिज्जा और बिस्किट का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी पिज्जा और बिस्किट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तो ऐसा होना चाहिए था कि ऑल पिज्जा आर नॉट बिस्किट, तो ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर मतलब कंक्लूजन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। कंक्लूजन नंबर 2 हमारा
सही कंक्लूजन है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न में देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, फिगर्स में कौन सी वाला फिगर आगे आएगा ये हमको ज्ञात करना है। सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम इसको हल कर सकते हैं। देखो पहले वाले चित्र को देखो, डॉलर यहाँ पे है तो डॉलर उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जे देखो यहाँ पे है तो जे उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे, मतलब इतना मूव हो गया। एल यहाँ पे है, वो उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और के यहाँ पे है तो वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब 90 डिग्री से सबने अपनी पोजीशन बदल ली। उसके बाद देखो डॉलर यहाँ था तो उठ के यहाँ आ गया, फिर 90 डिग्री मूव हो गया। जे यहाँ था तो फिर यहाँ आ गया, मतलब मूव हो गया। एल यहाँ था तो यहाँ आ गया, मतलब एल भी मूव हो गया। और के यहाँ था तो वो मूव होके यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री सबने पोजीशन बदल ली। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, ये डॉलर, ये जे, ये एल और के। आगे वाले आने वाले प्रश्न में क्या होगा, डॉलर यहाँ पे ऊपर की तरफ चले जाएगा। ऐसे ये जो बड़ा सर्कल बनेगा जिसमें 4 छोटे छोटे सर्कल है, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर किस किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ये रूल आउट हो गया। उसके बाद देखो जे कहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा डॉलर के पास, पास में जे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी रूल आउट हुआ। एल कहाँ जाएगा, एल नीचे 90 डिग्री मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखो संख्याएं कैसी है, यहाँ पे 22 है, यहाँ 12 है, 13 है, 20.5 है, 42 है। अंतर देख लेते हैं क्या अंतर है। 22 से 12 पे आए मतलब कितना हो गया, ये -10 हो गया। 12 से 13 पे आए मतलब +1 हो गया। 13 से 20.5 पे आए मतलब कितना हो गया, ये 7.5 +7.5। तो कोई सिमेट्री नहीं है, -10 +1 +7.5। यहाँ पे तो हमको कोई भी एक सिमेट्री नहीं दिख रही दोस्तों। अच्छा एक चीज और हमेशा ध्यान हमको रखनी चाहिए, जो आमतौर पे हमारी काफी मदद करती है, कि अगर डेसिमल आ रही है उस श्रृंखला में तो हमें हमारा उत्तर या तो गुणा से मिलेगा या भाग से मिलेगा। ये बात काफी ज्यादा फैक्ट है। अब इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। पैटर्न कैसे ढूंढ सकते हैं, देखो ये जो 12 और 22 को अगर गौर से देखें तो 12 22 के आधे के बहुत पास में है। आधे के बहुत पास में है मतलब क्या हुआ कि देखो इसमें अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें और +1 कर दें तो ये 12 मिल जाएगा हमको। लेकिन अगर यहाँ पे भी यही लॉजिक लगाएं तो क्या हमें हमारा उत्तर मिल रहा है, इसमें डिवाइड बाय 2 कर दे तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में 1 जोड़ने पे 7 मिलता है जो कि 13 नहीं है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर डिवाइड की जगह हम इसको मल्टीप्लाई 0.5 कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। उससे कोई पैटर्न पकड़ में आता है क्या, देखो 22 में अगर इंटू 0.5 का मल्टीप्लीकेशन करें तो 11 धन ये हो जाता है 1 12। इन दोनों को देखो, 12 में अगर हम 1 का गुणा करें मतलब प्लस इंटू 1 करें और +1 कर दें तो हमको 13 मिलता है। यहाँ पे आओ, 13 में अगर हम 1.5 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 13 और 6.5 19। तो इंटू 1.5 +1। अब यहाँ पे देखो 20 में अगर 2 का गुणा करें तो 40 और 0.5 में करें तो 2 का गुणा तो 41, मतलब इंटू 2 और यहाँ पे +1 कर दें तो ये हो जाता है 42। मतलब देखो इंटू 0.5 +1 इंटू 1 +1 इंटू 1.5 +1 इंटू 2 +1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा इंटू 2.5। 42 में 2.5 का गुणा कर दें तो 42 दूना 84 होता है, और 84 में उसका आधा जोड़ दें मतलब 21 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 5 और ये 10 और इसमें 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 106 मिलता है, जो कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये डेसिमल वाली ट्रिक से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। टी को कैसे लिखा गया है, टी ई ए, इसको कैसे लिखा गया है, आर एफ वाई के रूप में। टी हो जाता है हमारा 20 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, ए हो जाता है हमारा 1 पे,
R हो गया 18 पे, F हो गया हमारा 6 पे और Y हो गया हमारा 25 पे। कॉफी को कैसे लिखा गया है देखो, COFFEE, इसको कैसे लिखा गया है, APDGCF के रूप में। यहाँ पे देखो C हो गया हमारा 3 पे, O हो गया 15 पे, F हो गया 6 पे, F हो गया 6 पे, E हो गया 5 पे, E हो गया 5 पे, A हो गया हमारा 1 पे, P हो गया हमारा 16 पे, D हो गया हमारा 4 पे, G हो गया हमारा 7 पे, C हो गया हमारा 3 पे और F हो गया 6 पे। तो देखो अब यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, ये हमको ढूंढना है। 20 से 18 पे आए मतलब -2, 5 से 6 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +1 हुआ, और अगर ये 27 है तो 27 में से 25 पे आए मतलब -2, तो +2, सॉरी -2, ये -2 है, ये हो जाता है हमारे पास -2 +1 -2। यहाँ पे देखो 3 से 1 पे आए -2, ये हो जाता है +1, 6 से 4 पे आए -2, 6 से 7 पे आए +1, 5 से 3 पे आए -2 और 5 से 6 पे आए +1। -2 +1 -2 +1 -2 +1। शुगर को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है, SUGAR। S हो जाता है हमारा 19, -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 17। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Q की होती है। U हो जाता है हमारा 21 पे, +1 करेंगे तो हमको मिलेगा 22। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, V की होती है, QV। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे वैसे तो बड़ी श्रृंखला है लेकिन रिक्त स्थान केवल 4 हैं और रिपीटिशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। DEFGH, क्योंकि बहुत बड़े 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 लेटर क्लस्टर दिए तो पूरा हमको गिनने की भी जरूरत नहीं, शायद हमें हमारा उत्तर ऐसे ही मिल जाए। DEFGHI, 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 ये हमारी सीरीज है। DEFGH, H के बाद आई है, देखो यहाँ पे H के बाद आई है, H के बाद आई है, H के बाद आई है, यहाँ पे भी H के बाद आई है, तो आई है तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे आई आएगा और हमारा उत्तर आई से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो FGH, G के बाद क्या है, हर जगह G के बाद यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H, तो ये क्या हो जाएगा, H। ये हमारे पास I है, I के बाद ये हो जाता है हमारा HIH। उसके बाद FG, देखो F के बाद G है, यहाँ पे भी F के बाद G है, यहाँ पे भी F के बाद G है, यहाँ पे भी F के बाद G है, तो ये हो गया G, IHG। IHG किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। रेनबो को इस प्रकार से लिखा गया है, सनशाइन को इस प्रकार से लिखा गया है, तो मूनलाइट को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। RAINBOW, इसको कैसे लिखा गया है, S19OC15X के रूप में। इसको नीचे लिख लेता हूं मैं, S19OC15X के रूप में। R हो जाता है हमारा 18 पे, S हो जाता है हमारा 19 पे, मतलब क्या हुआ, 18 से 19 मतलब +1। A की प्लेस वैल्यू होती है 1, जो कि डायरेक्टली लिख दी गई है। I की प्लेस वैल्यू होती है 9, जो कि डायरेक्टली लिख दी गई है। N हो जाता है हमारा 14 पे, O हो जाता है हमारा 15 पे, मतलब यहाँ पे भी +1 हुआ। B हो जाता है हमारा 2 पे, C हो जाता है हमारा 3 पे, मतलब यहाँ पे भी +1 हुआ। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, जो कि डायरेक्टली लिखा गया है। Q हो जाता है हमारा 23 पे, X हो जाता है हमारा 24 पे, यहाँ पे भी +1 है। तो O देखो, O की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिखी गई, I की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिखी गई और A की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिखी गई, मतलब A I और ये फिर O है, मतलब कि जितने भी वॉवेल है उनकी प्लेस वैल्यू को न्यूमेरिकल टर्म में ही लिख दिया गया है। A को 1 लिख दिया गया, I को 9 लिख दिया गया, और जितने भी कॉन्सोनेंट है उनकी प्लेस वैल्यू में 1 किया गया। देखो R 18 पे है, S 19 पे, N 14 पे है, O 15 पे है, B 2 पे है, C 3 पे, W 23 पे है, X 24 पे है।
अब यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। SUNSHINE। अब देखो इसको कैसे लिखा गया है, T21OTI9O5। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो ये सीधे 5 लिख दिया गया। अब उसके बाद n हो जाता है हमारा 14 पे, 14 को +1 किया गया तो ये हो जाता है 15 जो कि O है। I हो जाता है हमारा 9 पे, तो 9 को सीधे लिखा गया। H हो जाता है 8 पे, 8 में 1 जोड़ा गया तो ये I मिल गया। S हो जाता है हमारा 19 पे, 19 में 1 जोड़ा तो हमको ये T मिल गया। N हो जाता है हमारा 14 पे, 14 में 1 जोड़ा तो मिला 15 जो कि O है। U की प्लेस वैल्यू होती है 21 जो कि एक कॉन्सोनेंट, जो कि एक वॉवेल है, तो ये सीधे 21 लिखा हुआ। एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 19, 19 में 1 जोड़ने पे हमको मिलता है 20, मतलब वही हुआ, प्लेस वैल्यू में कॉन्सोनेंट पे +1 किया गया और जो वॉवेल्स हैं उनको डायरेक्टली न्यूमेरिकल फॉर्म में ही लिख दिया गया। तो अब हमको क्या दिया गया है, मूनलाइट, MOONLIGHT। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 में 1 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 21, 21 मतलब यू। हमारा उत्तर अंत में यू होगा, जो सभी में यू दिया हुआ है। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 जो कि कंसोनेंट है, कंसोनेंट में 1 जोड़ा तो हमको मिलता है 14, 14 मतलब होता है एन। तो यहाँ पे देखो एन से शुरू होगा, यू से खत्म होगा, ये सभी में दिया हुआ है। ओ वॉवेल है तो ये हो गया 15, ओ फिर से वॉवेल है तो ये फिर से हो गया 15, एन 1515। एन हो जाता है हमारा 14 पे, 14 में 1 जोड़ा तो हमको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, और 15 इसकी प्लेस वैल्यू होती ओ की, एन 1515 ओ, एन 1515 ओ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो एल हो जाता है हमारा 12 पे, 12 में 1 जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 13, 13 मतलब क्या होता है एम। तो ये क्या हो गया, N1515OM, N1515OM। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे फिर से नंबर सीरीज दी हुई है हमको, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं, क्या अंतर दिया हुआ है। 74 दिया है, फिर 61 दिया हुआ है। चूंकि संख्याओं के बीच में अंतर कम है, प्लस या माइनस से उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा है। अब देखो 74 है, 61 है, मतलब कितने का अंतर हो गया, -13 का अंतर हो गया। 61 है और 82 है, मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +21 का अंतर हो गया। 61 और 82, हाँ जी, 82 है और 53 है, इनके बीच का अंतर देख लो कितने का अंतर हो जाता है, ये -29 का। इनके बीच का अंतर देख लो कितने का अंतर हो जाता है, ये +37 का अंतर हो जाता है। तो 13 से 21 पे आए, फिर 29 पे आए, फिर 37 पे आए। 13 में 8 जोड़ा 21 मिला, 8 जोड़ा 29 मिला, 8 जोड़ा 37 मिला, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 37 में 8 जोड़ने पे 45 मिलेगा, 90 में से -45 करने पे हमको मिलता है 45। सिंपल सा, संख्याओं के बीच के अंतर को हमने निकाला, उनके बीच के पैटर्न को ढूंढा और हमें हमारा उत्तर मिल गया। और आगे चलते हैं। अब देखो, if 6 @ 10 #5 × 7 = 63 है, तो हमको पहले तो ये #, और ये गुणा, इनके क्या गणितीय मान है ये हमको ज्ञात करना है। तो इससे हमको 63 अगर ज्ञात करना है तो 10 और 6 और 10 मान लेते हैं कि ये गुणे का चिन्ह है, तो ये हो जाता है 60, 60, और उसके बाद मान लेते हैं कि ये प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस हो गया, तो 60, और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 60, उसके बाद हो जाएगा हमारा -5, और 7 कितना हो जाता है, 12, तो 60 में से 12 घटा दें, इससे तो बन नहीं रहा।
हाँ, अगर इसको 50 बनाए किसी तरीके से तो ये 63 के आसपास पहुंचते हैं हम क्या? देख, 10 और 5 का गुणा करें तो 50 मिलता है। 50 में अगर 7 जोड़ दे तो 57, और 57 में 6 जोड़ दे तो 63। मतलब क्या हुआ इसका कि हैशटैग को हमने गुणा का चिन्ह बनाया, एट दी रेट को प्लस का चिन्ह बनाया, और स्टार को भी हमने प्लस का चिन्ह बनाया। एट दी रेट भी प्लस का चिन्ह है। अब देखो यही वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है क्या? 4 एट दी रेट है प्लस का चिन्ह, हैशटैग है हमारे पास गुणे का चिन्ह, तो 3 गुणित 2, और स्टार भी है हमारे पास प्लस का चिन्ह। मान 15 आ रहा है क्या इस समीकरण का? 3 और 2 6 होता है गुणा करने पे, तो 4 धन 6 धन 1, 6 और 4 10, 10। अच्छा, हमने इसको 3 गुणा 2 स्टार, ये 5 है, ये माफ कीजिए ये 5 है, तो 6 और 4 10 और 5 15। यही लॉजिक यहाँ पे लगा है। अब देखो 4 एट दी रेट 5, हैशटैग 6, स्टार 7, इसका मान ज्ञात करना है। तो 4, अब एट दी रेट है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 4 धन 5, 5, और हैशटैग है तो ये गुणे का चिन्ह हो जाएगा 6, और स्टार है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 5 और 6 का गुणा किया तो ये मिला 30, 30 धन 4 धन 7, 30 और 4 34, और 7 41। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार का लॉजिक हमको ऐसे प्रश्नों में लगाना होता है दोस्तों। और आगे चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न पे, देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। ए सी आई, ए ई आई को कैसे लिखा गया है? ए ई आई, इसको कैसे लिखा गया है? ए सी आई। तो आई तो यहाँ कॉमन ही है देखो, उसके बाद ए फिर से कॉमन है, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, और सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, मतलब 3 से 5 से 3 पे आए मतलब -2 हुआ। तो एन आर है, एन और वी है, एन शुरू में रहेगा, वी बाद में रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 में ही है। पी की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 में से 2 घटा दिया तो मिलेगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है अल्फाबेट सीरीज है, आगे कौन सा लेटर आएगा ज्ञात करना है। एल हो जाता है हमारा 12 पे, पी हो जाता है हमारा 16 पे, टी हो जाता है हमारा 20 पे, एक्स हो जाता है हमारा 24 पे। मतलब कितना हो गया? 12 से 16 प्लस 4 हुआ, 16 से 20 प्लस 4 हुआ, और 20 से 24 प्लस 4 हुआ। अब इसमें फिर से अगर प्लस 4 कर दें तो ये क्या मिलता है? 28। 28 मतलब सेकंड सीरीज के अनुसार चलें तो ए होता है 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, बी से हमारे उत्तर की शुरुआत होगी। एम हो जाता है हमारा 13 पे, क्यू हो जाता है हमारा 17 पे, यू हो जाता है हमारा 21 पे, और वाई हो जाता है हमारा 25 पे। 13 से 17 पे आए +4, 17 से 21 पे आए +4, 25 21 से 25 पे आए +4, और 25 से 4 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 29 मिलता है, और 29 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी? सी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, बी के बाद आएगा सी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से हमें ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। एक एक्सप्रेशन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए गुणित बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। पहले दो को लेते हैं, ए गुणा बी। गुणे का अर्थ क्या होता है? पी गुणित क्यू, मतलब क्या हो जाता है? पहले वाला दूसरे वाले की मदर है, तो पहले वाला कौन है? ए, वो किसकी मदर है? बी की मदर है। पहले वाली मदर है, किसकी मदर है? मदर है इसलिए माइनस का साइन, और किसकी मदर है? बी की मदर है। उसके बाद चलो बी डिवाइड बाय सी। डिवाइड का अर्थ क्या होता है? पहले वाला दूसरे वाले का फादर है, पहले वाला कौन है? बी, और वो किसका फादर है? सी का फादर हो जाएगा दूसरे वाले का, तो ये फादर है इसलिए ये प्लस का साइन, और ये हो गया सी। उसके बाद इन दोनों पे चलो सी माइनस डी। माइनस का अर्थ क्या होता है? पहले वाला दूसरे वाले की सिस्टर है, पहले वाला कौन है? सी, और वो किसकी सिस्टर है? डी की सिस्टर है। डी का
जेंडर अभी हमको नहीं पता। डी प्लस ई को देखो, प्लस के साइन का क्या अर्थ है, पहले वाला दूसरे वाले का ब्रदर है। पहले वाला कौन है, डी, वो किसका ब्रदर हो जाएगा, दूसरे वाले का, मतलब ई का ब्रदर हो जाएगा। ये ई हो गया। ई माइनस एफ को देखो, माइनस का अर्थ क्या होता है, पहले वाला दूसरे वाले की सिस्टर है। पहले वाला कौन है, ई, और वो किसकी सिस्टर हो जाएगी, वो सिस्टर हो जाएगी एफ की। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए रिलेटेड टू एफ। अब देखो ये सी डी ई एफ, ये आपस में चारों भाई बहन है। उनके पिता कौन है, बी, और उनके पिता की माता कौन है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ जो है वो उनके पिता की मदर है। उनके पिता की मदर है मतलब दादी है, फादर्स मदर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से फैमिली ट्री बना के हम इसको हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग है और अल्फ़ाबेट सीरीज है, प्राइवेट है। मतलब जितने भी लेटर है उसमें कॉमन देखो पी आर आई, इसमें कॉमन पी आर आई, इसमें कॉमन, यहाँ पे भी पी आर आई कॉमन, ये पी आर आई कॉमन, ये पी आर आई कॉमन। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, वी, यहाँ पे दिया हुआ है एस, यहाँ पे दिया हुआ है वी, यहाँ पे दिया हुआ है वी, यहाँ पे भी दिया हुआ है वी। वी की प्लेस वैल्यू चूंकि 19 होती है, ये सबसे पहले आएगा। कौन सा अक्षर चौथे स्थान पे आएगा, ये हमको याद करना है। पहला अक्षर ये किसका आएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, वर्ड नंबर 2। तो ये 2 लिख दिया हमने। उसके बाद देखो सभी में वी कॉमन है, इसलिए आगे चलते हैं। इसमें वी के बाद क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसमें वी के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए दिया हुआ है। इसमें वी के बाद क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। और इसमें वी के बाद क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो ए चूंकि सबसे पहले आता है, तो ए वालों को देखेंगे, ए वालों को देखेंगे तो ए में अब उसके ए के बाद क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी चूंकि पहले आता है, ये 3 हो गया, तो ये क्या कौन सा वाला लेटर है, ये तीसरे नंबर का है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये ए के बाद टी वाला आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले वाला नंबर हो गया। अब कौन कौन से बच रहे हैं, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। इन दोनों को देख लो, वी के बाद वाई है, वी के बाद आई है। आई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो आई बाद में, आई पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे, और ये क्या हो जाएगा, वाई बाद में आता है तो ये चौथे नंबर पे। इस प्रकार से अल्फाबेट क्रम में ये शब्दकोश में जाएंगे। 2 3 1 5 4, 5वें नंबर का जो है चौथे स्थान पे आएगा। 5वें नंबर मतलब प्रीविलेज, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, ये ज्ञात करना है। वी है, वाई है, एस है, पी है, एम है। वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 16, और एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 13। 22 से 25 से 22 पे आए -3, 22 से 19 पे आए -3, 19 से 16 पे आए -3, 16 से 13 पे आए -3। तो यहाँ पे -3 होते जा रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। और 28 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है सेकंड सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। काफी ज्यादा सरल प्रश्न था दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो फिर से हमको हमारे सामने सिलोजिज्म का प्रश्न है। वेन डायग्राम की हेल्प से मदद करेंगे। सम यू आर सी, तो मान लेते हैं ये वाला सर्कल यू का है और ये वाला सर्कल सी का है, तो ये आपस में एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करेंगे, यू आर सी। नो एल इज यू, एल और यू का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अभी हमने जो प्रश्न किया था उससे मिलता जुलता ही है। मान लेते हैं ये वाला एल का सर्कल है, तो अब ये नहीं पता है कि एल और सी का आपस में क्या कनेक्शन है। पहला कंडीशन अगर ऐसा बन रहा है तो दूसरा ऐसा भी बन सकता है कि ये यू है और ये सी है, तो एल जो है वो सी को ओवरलैप कर रहा हो। हमारे जो कंक्लूजन है दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो ये यहाँ पे कंक्लूजन भी कॉपी हो गया वहां से। सम एल आर यू, एल और यू का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे एल और यू का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला तो गलत साबित हुआ। सम सी आर नॉट एल, सम सी आर नॉट एल, सी और एल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो दो एलिजिबल कंक्लूजन है, जो सही टाइप हुए थे, वो दोनों ही नहीं है। उत्तर उसी से कुछ मिलता जुलता होता
लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर की वजह से वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने चित्र यहाँ पे काफी क्लियरली बना लिया है दोस्तों। आगे चलते हैं। माफ कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से हमको फिगर्स दिए हुए हैं, आकृति दी हुई है, इमेजेस दी हुई है। अब एक ये सर्कल है, इसके अंदर 8 भाग दिए हुए हैं इन रेखाओं के माध्यम से, जो उसके केंद्र में से होके जा रहे हैं। पहले यहाँ पे एक ऐसा चित्र बनाया गया, उसके बाद में उससे मिलता हुआ बनाया गया 2, उससे बाद में यहाँ पे मिलाया गया 3, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3, और उसके बाद ये हो गया 4। अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो वो ये कहाँ से शुरू होगा, इस साइड से, ये इस सेमी सर्कल से शुरू हो रहा है, इस पे खत्म हो रहा है। तो आने वाली आकृति में यहाँ पे एक और आ जाएगा, आने वाली आकृति में यहाँ पे एक और आ गया, मतलब ये रूल आउट हुआ, ये रूल आउट हुआ, ये रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। कूट भाषा में चार्ज को इस प्रकार से लिखा गया है, सर्कल को कैसे लिखा जाएगा, CHARGE। इसको कैसे लिखा गया है, GHTBJD के रूप में। C हो गया हमारा 3 पे, H हो गया 8 पे, A हो गया 1 पे, R हो गया 18 पे, G हो गया हमारा 7 पे, E हो गया 5 पे। G हो गया 7 पे, H हो गया 8 पे, उसके बाद देखो T हो गया हमारा 20 पे, उसके बाद देखो B हो गया हमारा 2 पे, J हो गया हमारा 10 पे, और D हो गया हमारा 4 पे। तो डायरेक्टली करके देखते हैं, 3 से 7 पे आए मतलब +4 हुआ, 8 से 8 पे आए 0 हुआ, 1 से 20 पे आए तो ये 19 हुआ, सेकंड सीरीज से देखें तो -7 हुआ, 18 से 2 पे आए मतलब ये तो या तो 10 है या -16 है, ऐसे तो नहीं मिल रहा है। डायगोनली देखते हैं, 3 से 4 पे आए +1, 8 से 10 पे आए +2, 1 से 2 पे आए +1, 18 से 20 पे आए +2। ठीक है, डायगोनली +1 +2 हो रहा है, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, 7 से 8 पे आए ये +1 हुआ, और 5 से 7 पे आए ये +2 हुआ। डायगोनली +1 +2 हो रहा है। सर्कल को कैसे लिखेंगे, CIRCLE। सी हो जाता है हमारे पास 3 पे, डायगोनली +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाता है 4। 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की, मतलब हमारा उत्तर डी से अंत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो जाता है। ये हो गया +1। आई जो है इसको +2 कर देंगे, ये 9 है, 9 में +2 कर दिया तो क्या मिलेगा 11। 11 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है, 11 हो जाती है के की। तो डी के पहले के आना चाहिए, डी के पहले के आ रहा है। उसके बाद देखो आर है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। 18 में अगर +1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, एस की होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है तो डी के एस, डी के एस। तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है। सी हो जाता है हमारे पास 3 पे, 3 में +2 कर देंगे तो हमको मिलेगा 5। 5 मतलब क्या होता है दोस्तों, ई होता है। तो ESKD, ESKD किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर साबित होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। यहाँ पे निश्चित कूट भाषा में 16 को इस प्रकार से लिखा गया है, माइन को इस प्रकार से लिखा गया है, 8 को कैसे लिखेंगे, SIXTEEN, इसको लिख लेते हैं 10। और 9 है NINE, इसको लिखा गया है 7 के रूप में। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है हमको, ये ई है, माफ कीजिए, कि 16 की अगर प्लेस वैल्यू जोड़ने जाएंगे तो 10 लाना तो बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार 9 की अगर प्लेस वैल्यू जोड़ने जाएं तो 7 लाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करें कि इसकी काउंट कर ले लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर कितने हुए, 7 हुए। 7 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 10। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, टोटल लेटर कितने हुए 7। 7 में अगर हम +3 कर दें तो क्या मिलेगा हमको, सॉरी ये 4 है, 4 में +3 कर दें तो हमको मिलेगा 7। मतलब काउंट नंबर ऑफ लेटर्स को आपस में उनको काउंट किया गया और उसमें 3 जोड़ दिया गया। तो 8 में कितने हैं, 8 में है टोटल 5 लेटर, और 5 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि हमारा सही उत्तर
हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो कूट भाषा में ट्यूमर को कैसे लिखा गया है, TUMOR। इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है 27564। देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर प्लेस वैल्यू की हेल्प लेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, यू हो जाता है 21 पे, एम हो जाता है 13 पे, ओ हो जाता है 15 पे और आर हो जाता है 18 पे। इनसे ये अंक नहीं बन सकते, तो इनको हटा देते हैं, डायरेक्ट कोडिंग मान लेते हैं। डायरेक्ट कोडिंग का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट कोडिंग का अर्थ होता है कि ये टी के लिए सीधे कौन सा कोड है, 2 है, यू के लिए कौन सा कोड है, 7 है। वेपर को कैसे लिखा गया है, अब यही देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेपर। वेपर को दिया हुआ है 1 2 3 4 5। डायरेक्ट कोडिंग से भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोडिंग होता तो ये देखो आर के लिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। फिर कॉमन ढूंढेंगे अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो। वोटर को कैसे लिखा गया है, WOTER। इसको कैसे लिखा गया है, 86215 के रूप में। दो दो उठाओ और उसमें कॉमन ढूंढते हैं, TUMOR VAPOR। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, एक तो O कॉमन मिला, ये O कॉमन है। एक क्या मिला, R कॉमन मिला, ये R कॉमन है। TUMVAP। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड में क्या कॉमन है, 27564। एक तो ये 2 कॉमन मिल गया, उसके बाद ये 4 कॉमन नहीं, 4 तो है ही कॉमन, ये 4 है, और उसके बाद ये 5 भी कॉमन है, ये 5 भी कॉमन है। तो OR। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन मिला, 5 कॉमन मिला और 4 कॉमन मिला। इन दोनों के बीच में देखते हैं, यहाँ से और क्लैरिटी मिलेगी। इन दोनों के बीच में देखो, एक तो R ही कॉमन है, और इन दोनों के बीच में देखो 1 2 3 4 5 8 6 2। एक तो 2 मिल गया और एक ये 5 मिल गया। और क्या कॉमन है इनके बीच में, O। ये रहा O। यहाँ पे हमको ऑलरेडी 1 3 ये कॉमन मिल ही चुके हैं। अब 2 मिल गया कॉमन और 5 मिल गया कॉमन। एक एक भी कॉमन है यहाँ पे, ये एक भी कॉमन है, ये एक भी कॉमन है, और यहाँ पे V भी कॉमन है। तो O तो तीनों में ही कॉमन मिला है हमको। और O कौन सा वाला लेटर है जो सभी में कॉमन, O हमको तीनों में कॉमन मिला है, R हमको तीनों में कॉमन मिला है। तो कौन कौन से लेटर है देखो। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3 हमारे पास। तो O सभी तीनों में कॉमन है और R तीनों में कॉमन है। और लेटर कौन कौन से कॉमन है देखो, 4 कॉमन अंक कौन कौन से कॉमन है, 4 है, 5 है। अब इनके बीच में कोई हिंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो OR दिया हुआ है, यहाँ पे 6 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पे R दोनों में, तीनों में इनफैक्ट आखिरी में है, तीनों में आखिरी में R है। यहाँ पे भी 4, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। दो जगह यहाँ पे R है और यहाँ पे 5 है। तो हम ये मान ले कि R के लिए 5 है, तो O के लिए क्या बचेगा, 4 बचेगा। O के लिए 4 बचेगा, क्योंकि R यहाँ पे 5वें पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी 5वें पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। पहले कैसे मोड़ा गया पेपर को, इस प्रकार मोड़ा गया है। फिर कैसे मोड़ा गया है, इस प्रकार से मोड़ा गया है। फिर ऐसे काटा गया है। तो जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, ये तो हमारा ये इस प्रकार से हो गया। मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये इस प्रकार से हो गया। और जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा खुलेगा,
ये इस प्रकार से खुलेगा। ये इस प्रकार से खुलेगा। तो ऐसा वाला चित्र किसमें दिया हुआ है? ऐसा वाला चित्र ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, वो रूल आउट हुआ। अब देखो वापस खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा? वापस खोलने पे ये फिर से अब परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित हो जाएगा? इस प्रकार से। ऐसा। ऐसा। ऐसा परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार का चित्र किसमें दिया हुआ है? इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। ये ऐसा नहीं होगा। अगर इसको ऐसे खोल दें तो ये बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से। हाँ, ऐसा ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इसको ठीक से देखने पे ये समझ में आता है कि जब अगर ये ऐसा खुल जाएगा, नहीं 3 नहीं बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। गौर से देखो, जब पहली बार खोला तो ये वाली आकृति तो हमको दिख ही रही है। अब उसकी मिरर इमेज बनानी है हमको सामने, तो ये तो पास में ही आ जाएगा और इस प्रकार से ही खुलेगा। ये अंदर की तरफ नहीं खुलेगा। देखो ऑप्शन नंबर 4 में भी अंदर खुला हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में भी अंदर खुला हुआ है, तो ये दोनों भी रूल आउट हो जाएंगे। थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर ठीक से करें तो ऑप्शन एक ही हमें हमारे सही उत्तर के रूप में मिलेगा। इससे प्रश्न आमतौर पे थोड़ा टाइम भी किल कर सकते हैं हमारा। फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? संबंधित अक्षरों का समूह हमको ज्ञात करना है। एक्स वाई है, डब्ल्यू डब्ल्यू है। एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, ये एक्स, और ये वाई, वाई हो जाता है हमारा 25 पे। डब्ल्यू हो जाता है डब्ल्यू, डब्ल्यू हो जाता है 23 पे, और ये हो जाता है हमारा 23 पे। मतलब ये कितना हो गया? -1 हो गया, ये -2 हो गया। जे है, जे हो जाता है 10 पे, -1 करेंगे तो ये हो जाता है 9। और एम है, एम है हमारा 13 पे। 13 में से अगर -2 कर देते हैं तो हमको मिलता है 11। तो 9 और 11, 9 किस पे होता है दोस्तों? आई पे होता है, और 11 किस पे होता है? के पे। आई के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। एस हो जाता है हमारा 19 पे, यू हो जाता है हमारा 21 पे, डब्ल्यू हो जाता है हमारा 23 पे, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, ए हो जाता है हमारा 1 पे या फिर 27 पे। 19 से 21 पे आए मतलब +2 हुआ, 21 से 23 पे आए मतलब +2 हुआ, 23 से अगर +2 कर दें तो 25 आएगा, और 25 से +2 कर दें तो 27 आएगा। ये +2 और ये +2। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वाई की होती है। तो हमारा उत्तर वाई से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर से फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है? एक्सप्रेशन है हमारे पास P डिवाइडेड बाय D डॉलर B प्लस H गुणा T माइनस M। दो दो उठाते हैं और देखते हैं P डिवाइडेड बाय B, D, D का अर्थ क्या होता है? P डिवाइडेड बाय Q। ये रहा पहले वाला दूसरे वाले की मदर है। पहले वाला कौन है? P। वो किसकी मदर है? ये P है, मदर है। वो किसकी है? D की मदर है। ये D हो गया। D डॉलर B, डॉलर का अर्थ क्या है? P इज दी ब्रदर ऑफ Q। मतलब पहले वाला दूसरे वाले का ब्रदर है। पहले वाला कौन है? D। वो किसका ब्रदर है? वो B का ब्रदर है। इन दोनों को उठाओ, प्लस का साइन है। प्लस का साइन है मतलब अब देखो पहले वाला दूसरे वाले की वाइफ है। पहले वाला कौन है? B है। वो किसकी वाइफ है? वाइफ है, इसलिए माइनस का साइन, और H की वाइफ है। इन दोनों को उठाओ, गुणा, गुणे का क्या चिन्ह अर्थ है? पहले वाला दूसरे वाले का फादर है। पहले वाला कौन है? H।
वो फादर है तो किसका फादर है, वो टी का फादर है, तो ये हो गया टी। फिर टी माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, देखो पहले वाला दूसरे वाले की सिस्टर है, पहले वाला कौन है, टी, वो किसकी सिस्टर है, एम की सिस्टर है। ये फैमिली ट्री बन गई, देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। उसके बाद देखो अब हमसे क्या पूछा गया है, पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू एच, पी और एच का क्या संबंध है। देखो बी और एच एक हस्बैंड वाइफ है, जिसमें बी वाइफ है और एच हस्बैंड है। वाइफ का जो भाई है वो कौन है, डी है, और इनके माँ माँ कौन है, पी है, मतलब डी और बी की माँ कौन है, पी है। तो एच पी का दामाद हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी की माँ है, पी पत्नी की माँ है, तो वाइफ्स मदर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फैमिली ट्री बनाने पे आसानी से हम इसको हल कर पाए। और आगे चलते हैं, फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग है, हमको यहाँ पे देखना है अल्फाबेट के हिसाब से, अगर इसको जमाएंगे डिक्शनरी के हिसाब से तो ये कैसे जमेगा। कॉमन देखते हैं यहाँ पे क्या है, पी ए आर ए, पी ए आर ए, पी ए आर ए, पी ए आर ए, पी ए आर है, सभी में पैरा तो कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एल है, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है जी, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है एस। एल हो जाता है हमारा 12 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, जी हो जाता है हमारा 7 पे, एल हो जाता है हमारा 12 पे, और एस हो जाता है हमारा 19 पे। चूंकि डी सबसे कम इसके प्लेस वैल्यू है, इसलिए सबसे पहले आएगा 4, तो हमारा उत्तर 4 से शुरू होगा। सॉरी, दो, दो पे है ये, तो हमारा उत्तर 2 से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रूल आउट हो जाता है। अब 2 वाला तो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद देखो 12, 7, 12, 19, यहाँ पे अब 7 है, 7 मतलब क्या हो जाएगा, 3, तो 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर 2 भी रूल आउट हो गया। उसके बाद क्या है, 12 है, तो ये 12 है दोनों में। अब यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर से एल है और यहाँ पे फिर से एल है, मतलब फिर से एल आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। उसके बाद और आगे चलो, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे खत्म ही हो गया, इसलिए ये वाला लेटर आ जाएगा, ये वाला वर्ड आ जाएगा, ये वर्ड हो गया। तो 2 3 1, 2 3 1 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन हमको ठीक से बस लिखते जाएं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला लेटर ज्ञात करना है। प्लेस वैल्यू देखो, एन हो जाता है 14 पे, के हो जाता है 11 पे, एच हो जाता है 8 पे, ई हो जाता है 5 पे, बी हो जाता है हमारे पास 2 पे। पीछे से हल करके देख लेते हैं, 2 से 5 पे आए +3 हुआ, 5 से 8 पे आए +3 हुआ, 8 से 11 पे आए +3 हुआ, 11 से 14 पे आए +3 हुआ। 14 में 3 जोड़ने पे मिलता है 17, 17 किसकी प्लेस वैल्यू थी, क्यू की होती है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम से हल करेंगे। सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो ये मान लेते हैं सर्कल ए का है और ये सर्कल बी का है, तो ये एक दूसरे को आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे सम ए आर बी के केस में। सम बी आर के, बी और के आपस में एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करते हैं, एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है, ये दूसरी संभावना कि ए और बी तो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर ही रहे हैं, जो के है वो ए को भी ओवरलैप कर रहा है, ये दूसरी संभावना है। कंक्लूजन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। सम बी आर जे, अच्छा ऑल के आर जे ये भी दिया हुआ है, के और जे आपस में ऑल के आर जे, तो ये जे यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, ये जे, और जे इस प्रकार से भी बन सकता है, ये जे। अब देखो कंक्लूजन सम बी और जे आपस में देखो यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहे हैं, बी और जे यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहे हैं, तो कंक्लूजन एक तो पूर्णतः सत्य है। सम ए और जे देखो यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस केस में कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन हमारा हमेशा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये वाला पूर्णतः सत्य नहीं है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं।
देखो फिर से फिगर्स से संबंधित प्रश्न है, श्रृंखला में कौन सा चित्र आगे आएगा। यहाँ पे एक रेखा दी हुई है, यहाँ पे 3 हो गई है। यहाँ पे कितनी रेखा है, 1 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ पे कितनी रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 रेखा है। तो 1 3 5 7 और अब यहाँ पे कितनी हो जाना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए। तो 9 किस में हो जाएगी दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच में अंतर देखो काफी ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। 1 है, 3 है, 7 है, 13 है और फिर 31 है। अंतर देखते हैं, 1 से 3 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +2 हो गया। 3 से 7 पे आए मतलब +4 हो गया। 7 से 13 पे आए +6 हो गया। +2 +4 +6। अब तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, +8 आना चाहिए। +8 आ गया तो 13 में 8 जोड़ने पे क्या मिलता है, 21 मिलता है। और +8 में फिर से अगर +10 कर दें तो 31 मिलेगा, जो कि इस यहाँ पे दी गई संख्या भी है। इसको इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। काफी सरल तरीके से ये प्रश्न हमने हल कर लिया है। और आगे चलते हैं, अल्फाबेट सीरीज में इसको कैसे हल करेंगे। OPON। अब देखो यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 15, यहाँ पे भी दिया हुआ है 15, यहाँ पे दिया हुआ है M13 और यहाँ पे दिया हुआ है माफ कीजिए दोस्तों, M13। P हो जाता है 16 पे, N हो जाता है 14 पे, N हो जाता है 14 पे और L हो जाता है हमारा 12 पे। तो 15 15 13 13, यहाँ पे 15 से 13 पे आए 2 बार, तो 2 कम हुआ है। तो 13 में से फिर 2 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11। 11 मतलब क्या हो जाएगा, के से हमारे चारों उत्तर शुरू हो रहे हैं। अब उत्तर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 से 14 पे आए, यहाँ पे 14 से 12 पे आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 के 16 से 14, 14 के बाद फिर 14 और 14 के बाद 12। तो 12 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 12 आ जाएगा और 12 के बाद फिर जो है 10 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे तो 12 ही आएगा। 12 मतलब क्या हो जाएगा, एल। तो के और एल ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। हाइट को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। देखो h हो जाता है हमारा 8 पे, f हो जाता है हमारा 6 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, सी हो जाता है हमारा 3 पे। मतलब कैसे हुआ है, 8 से 6 पे आए तो -2 हुआ, 5 से 3 पे आए -2 हुआ। आई हो जाता है 9 पे, जी हो जाता है 7 पे, ये -2 हुआ। जी हो जाता है हमारा 7 पे, डी हो जाता है हमारा जी हो जाता है हमारा 7 पे और डी हो जाता है हमारा 4 पे, मतलब -3 हुआ। एच हो जाता है हमारा 8 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, -3 हुआ। टी हो जाता है 20 पे और क्यू हो जाता है 17 पे। शुरू के 3 लेटर में -2 हुआ है, अंत के 3 लेटर में -3 हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे m है 13 पे, 13 में -2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती, के की। पूरा उत्तर के से शुरू हो रहा है। उसके बाद देखो अंत वाले पे आ जाओ, डी। डी है हमारा 4 पे, 4 में से -3 कर देंगे तो मतलब क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ए की। उत्तर हमारा ए पे अंत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हुआ। उसके बाद देखो ओ है 15 पे, यहाँ पे भी -3 कर देंगे तो ये क्या बचेगा, ओ है 15 पे, -3 कर देंगे तो बचेगा 12। 12 मतलब एल, ए के पहले एल, ए के पहले एल किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। इस प्रकार के लॉजिक के साथ हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आगे चलो, फिर से ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ये राम है। इसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पति का पिता है। किसकी माँ के पति, मेरी माँ के पति मतलब किसकी माँ के पति, राम। राम की माँ, ये राम की मदर हो गई। मदर के पति मतलब ये मदर है, इनके पति मतलब कौन हो गए,
राम के पिता हो गए, कि पति का पिता है मतलब इनका पिता है, ये इनका फादर है। आदमी राम से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये राम की मदर है, ये राम के फादर है, और ये फादर के फादर है मतलब दादाजी, तो फादर्स फादर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। संबंधित प्रश्न का, संबंधित लेटर क्लस्टर का हमको चयन करना है। बी है, एच है, एल है, वाई है, ई है, आई है। बी हो जाता है 2 पे, एच हो जाता है 8 पे, एल हो जाता है 12 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, ई हो जाता है 5 पे, और आई हो जाता है हमारा 9 पे। 5 से 8 से 5 पे आए -3, 12 से 9 पे आए -3, और बी देखो सेकंड सीरीज के हिसाब से ये हो जाता है 28 पे, 28 से 25 पे आए मतलब -3, तो -3 हो रहा है सभी में प्लेस वैल्यू में। ओ हो जाता है 15 पे, एन हो जाता है 14 पे, ए हो जाता है हमारा 1 पे, डी हो जाता है 4 पे। सेकंड सीरीज से भी देखो तो ये हो जाता है 27 पे, और ये हो जाता है 4 पे, नहीं बन रहा है -3 पे। ए हो गया हमारा 27 पे सेकंड सीरीज के अनुसार, एक्स हो गया 24 पे मतलब -3, एम हो गया हमारा 13 पे, जे हो गया हमारा 10 पे, ये भी -3, जी हो गया हमारा 7 पे, डी हो गया हमारा 4 पे, ये भी -3, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं, यहाँ पे कैसा अंतर है। 2 से 5 पे आए मतलब कितना हो गया दोस्तों, 2 से 5 पे आए +3 हो गया। 5 से 11 पे आए +6 हो गया। 11 से 23 पे आए मतलब +12 हो गया। यहाँ पे देखो कितना हो गया, +12, ये +24, तो कैसे अंतर पड़ रहा है, 3 6 12 24, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 48 और 47 को अगर हम जोड़ दें तो 48 दूना 96, 96 में से एक गया तो 97 हमारा उत्तर होना चाहिए, या कुछ गलत जोड़ दिया मैंने। 47 और 48 ही जुड़ेगा, 8 7 15 की 5, 95 हमारा सही उत्तर होगा। 48 दूना 96 और 1, ठीक है 95, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 से 5 पे आए मतलब इंटू 2 + 1, 5 से 10 पे आए मतलब इंटू 2 + 1, 11 से 23 पे आए मतलब इंटू 2 + 1, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, रिंग को UMQK के रूप में लिखा हुआ है। रिंग का R होता है 18 पे, U होता है हमारा 21 पे, तो कितना हो गया, ये +3 हो गया। I हो जाता है हमारा 9 पे, M हो जाता है हमारा 13 पे, मतलब कितना हो गया, ये +4 हो गया। N हो जाता है हमारा 14 पे, Q हो जाता है हमारा 17 पे, तो ये कितना हो जाता है, ये भी +3 हो जाता है। और G हो जाता है हमारा 7 पे, और K हो जाता है 11 पे, तो ये कितना हो जाता है, +4, तो कैसे बढ़ा ये, +3 +4, +3 +4 के रूप में उत्तर मतलब हाँ, प्लेस वैल्यू से आगे बढ़ा दिया है। सेफ है SAFE, एस हो जाता है 19 पे, +3 कर देंगे तो ये हो गया 22, 22 मतलब V, +4 करेंगे A हो जाता है, +4 करने पे मिलेगा 5, 5 मतलब क्या हो जाता है D, सॉरी माफ कीजिए E होता है, V के बाद E, +3 करेंगे 6 में तो 6 का +3 करने पे मिलता है 9, 9 मतलब क्या हो जाता है दोस्तों I, VEI, और +4 ये हो जाता है 5, 5 में +4 करेंगे तो हो जाता है 9, 9, 9 मतलब क्या हो जाता है दोस्तों IVEII, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, जुड़े हुए शब्द ढूंढना है, एनालॉजी से संबंधित है, डिटेक्टिव्स है, और आगे दिया हुआ है इन्वेस्टिगेट। तो डिटेक्टिव्स किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। साइंटिस्ट साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, फिर से हमको ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। क्या एक्सप्रेशन है, x धन y डिवाइडेड बाय z माइनस a है। हमको ज्ञात करना है x प्लस वाई, प्लस वाले का क्या हुआ, प्लस वाले का अर्थ होता है पहले वाला दूसरे वाले का ब्रदर है। पहले वाला कौन है, x, वो किसका ब्रदर है, ब्रदर है, इसलिए प्लस का साइन, और वो y का ब्रदर है। y डिवाइड बाय z, डिवाइड का क्या अर्थ हो जाता है, पहले वाला दूसरे वाले की सिस्टर है। पहले वाला कौन है, y, वो किसकी सिस्टर हो जाएगी, दूसरे वाले की, मतलब z की सिस्टर हो जाएगी। माइनस का चिन्ह है,
चिन्ह है, माइनस के चिन्ह का क्या अर्थ है देखो, टी इज दी वाइफ ऑफ यू, मतलब पहले वाली दूसरे वाले की वाइफ है। कौन है पहले वाली? जेड है। और वो किसकी वाइफ है? वो वाइफ है ए की, ए की वाइफ है, इसलिए ए प्लस का साइन। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए? देखो ये दोनों बहनें हैं, वाई और जेड, और ये उनका भाई है, मतलब और ये दोनों पति पत्नी है। तो तीनों भाई बहन कौन हो गए? ये हो गए। तो ये भाई है और ये उसकी बहन का पति है, तो बहन के पति को क्या बोलेंगे? सिस्टर्स हस्बैंड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी आने वाले समय में जो आपकी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि एक प्रश्न कम रहा, हाँ एक प्रश्न रिपीट हो गया था, इसलिए कुल मिला के 49 प्रश्न हमने इस वीडियो में हल किए। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, अंत तक देखिए, आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।